परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या बवाल, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अभी सिंपल वे में जैसे किसी आदमी से मैं पहेली के तौर पे पूछूं, नंबर 1 राम, अगर मैं राम के लेटर्स को इधर उधर करके वर्ड्स बनाऊं, कितने वर्ड्स बनेंगे? 6। कौन कौन से? एक तो RAM, दूसरा RMA, तीसरा ARMR और MAR और MR, ठीक है। अब ध्यान से टोटल 6 बनेंगे। 9 कौन से बनेंगे? 8वां बताओ, 7वां बताओ। चलो राम से जो 6 बन गए है ना, तो 7वां तुम बता सकते हो तो बताओ। सर मुझे यहाँ से 9 दिख रहे थे। अच्छा, टोटल 6 बनेंगे। 6 से ना तो एक कम बनेगा ना एक ज्यादा बनेगा। अब सुनो इधर, अच्छा राम की जगह अगर ये होता, सेकंड एग्जांपल इसका AM, आम, तो इससे कितने बनेंगे? इससे वर्ड्स बनाओ जल्दी। 3 कौन कौन से? एक तो AM, दूसरा और अब बने 3। तो ऐसा क्यों हो गया? तो एक रिपीट होने की वजह से, एक आर हटने की, एक आर की जगह ए आ गया, 2 लेटर्स रिपीट हो गए तो जस्ट आधे रह गए। आप हो गए, ठीक है। अगर मैं इनकी जगह, अब ध्यान से समझते जा, चले जाना। देखो राम के नाम की लिस्ट बनाई डिफरेंट, मतलब इधर उधर ऑर्डर चेंज करके, तो 6 बने और आम से बने 3, है ना। अगर मान लो ये राम की जगह 3 लड़के हों, रामेंद्र, आमेंद्र, महेंद्र, ठीक है। कौन कौन? रामेंद्र हैं, आमेंद्र और महेंद्र। अब सुनो, अगर अब उनको चेस के गेम खिलाने हो, तो चेस में गेम खेलने के लिए 2 चाहिए ना, तो कितनी टीम बन जाएंगी? टोटल टीम बताओ, टोटल टीम मतलब उनको 2 लेने हैं ना। कौन कौन से? आर और ए ले लो, और अच्छा सुनो, आर और ए ले लें या ए और आर ले लें, एक ही सेंस है उसका। तो भाई रामेंद्र और आमेंद्र हो, आमेंद्र या रामेंद्र बोलो तो ग्रुप तो एक ही कहलाएगा उनका। चलो दूसरा AM, तीसरा आर, है ना। कितने ग्रुप बने? 3 बने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम मैथमेटिक्स के सवाल अब इसकी जगह जैसे इंडिया दे दें, IN, इससे कितने वर्ड्स बन जाएंगे? हाँ, जैसे इसकी तरह बनाओ कभी। देखो इसमें A 2 बार रिपीट हो गया, उसमें भी I 2 बार रिपीट हो गया। अब इंडिया से कितने वर्ड्स बन जाएंगे, लिस्टेड कर सकते हो? तो सुनो, इससे हाँ, अब यहाँ ध्यान से समझ लो। तो ऐसे अपन लिस्टेड तो कर नहीं सकते। जैसे मान लो 60 ही बने, अब 60 को लिख लिख के देखें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। क्या करना है अपने को, ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का क्या सेंस होता है वो भी समझ लेंगे।
n का फैक्टोरियल मीन्स होता है n n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट 3 2 1। हर एक फैक्टोरियल 1 पे जाके एंड होता है। तो 5 का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें आई एक ऐसा लेटर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसका क्या देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो 5 का फैक्टोरियल ओपन करना, 5 4 3 2 1 और 2 into 1 तो 60 वर्ड्स बनेंगे। तो ये मैथमेटिक्स सिखा देता है। दूसरा, अब आते हैं अपन मेन कंसेप्ट पर अपना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर राम में क्या हो रहा है कि जैसे ही लेटर्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है वैसे ही वर्ड चेंज हो जाता है ना। तो जब तुम्हारा वर्ड चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 की अगर अपन डिजिट्स को इधर उधर कर देंगे तो नंबर भी चेंज हो जाएगा ना। 1 2 3 से भी कितने बनेंगे, 6 नंबर्स बनेंगे डिफरेंट, जैसे 1 2 3 लेते हैं। अब इससे अपन 3 में से तीनों डिजिट्स का यूज करें तो कितने नंबर्स बन जाएंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे सामने जब सवाल ऐसा आ जाए जिसमें वर्ड का, लेटर का या डिजिट का ऑर्डर का इम्पोर्टेंस हो जाए, ऑर्डर चेंज होने पर उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो हम लगाएंगे परम्यूटेशन। क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब एक तरह से अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला है सिंपल सा, NPR, n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। मतलब इसका सेंस ये होता है, ध्यान से समझना, पहले सेंस समझ लो। n माने टोटल लेटर्स कितने n, उसमें से हम कितनों को ले रहे हैं, r को ले रहे हैं। तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, जैसा अपन इस सवाल में यूज करें इसको। तो देखो यहाँ कितने लेटर्स हैं, 3, तो 3p3, 3 में से तीनों को ले रहे हैं ना, 3 में से हम तीनों को लेके वर्ड्स बना रहे हैं। क्वेश्चन ये 3p3 का फॉर्मूला 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये 3 का फैक्टोरियल, ये 0 का फैक्टोरियल हो गया। अभी फिलहाल याद कर लो, 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, प्रूव करवाएंगे इसे। ठीक है, चलो, तो 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 और 0 का फैक्टोरियल 1। तो देखो इसने 6 वर्ड्स बता रहा है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे आएंगे कि 3 में से 3 लेटर से लेकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो 3p3। ओके, अब इधर बात है नहीं, इधर देख, अब इधर आ जाओ। हम ये क्या था, ग्रुपिंग थी, ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ग्रुपिंग में ये ग्रुपिंग वाला एग्जांपल था, 3 लड़के थे, रामेंद्र आमेंद्र महेंद्र, 3 में से अपन 2 लेकर क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं चेस खेलने के लिए। तो जब तुम्हें ऐसा लगे ग्रुपिंग हो रही हो, सिलेक्शन हो रहा हो, कलेक्शन हो रहा हो, तो उस समय लगाएंगे हम कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब समझ गए, जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा हो, तो वहां कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे NCR का, n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो कैसे, कितने लेटर, कितने लोग थे यहाँ, 3 स्टूडेंट थे, उसमें से कितने ले रहे हैं हम, 2 का कलेक्शन कर रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 और 3 माइनस 2 माने 1 का फैक्टोरियल 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 into 1। तो ये कितने ग्रुप बता रहा है सवाल, 3। तो ये फॉर्मूला कह रहा है हमसे कि ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, अब जब हम ऐसे सवालों को करेंगे तो ऐसे सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जहाँ रिपीट हो रहे हो तो वहाँ पे सीधा सीधा यही लगेगा कि जैसे 5 लेटर हैं तो 5 का फैक्टोरियल, उनमें जितने रिपीट हैं उतने का डिवाइड दे दो। ठीक है,
तो इस तरह से अपने एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों को मेरी समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। सवाल में लिखा नहीं रहता कि परमुटेशन कहाँ लगाना है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना है, तो खुद समझना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ एक लाइन। परमुटेशन कहाँ लगेगा? जहाँ तुम्हारे वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हों या जहाँ नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस हों, है ना, नंबर वाले, मतलब जहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस लग रहा हो, RA और AR डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हो तो परम्यूटेशन लगेगा। और जहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा हो, जैसे ग्रुप बनाया हमने रामेंद्र का और आमेंद्र कह दो, या आमेंद्र और रामेंद्र का नाम ले दो, ग्रुप तो एक ही होगा। तो जहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं हो वहाँ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगेंगे। अब 10 लेटर्स में से कितने लेटर्स यूज करने हैं तुम्हें? 4 लेटर्स। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर तुम्हें और लैंग्वेज लिखनी है तो सवाल की उतार दिया करो। सवाल में लिखे ये उन्होंने लिखा है टेक इन 4 लेटर्स फ्रॉम 10 लेटर्स, है ना। तो देखो 1 2 3 4 4 लेटर्स का कोड बनाना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ इस जगह कितने लेटर्स का यूज कर सकता हूँ मैं इनमें से? कोई से भी 10, और दूसरी जगह 9, तीसरी जगह 8, चौथी जगह 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5040 कोड बन जाएंगे। इतने कोड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 10 लेटर्स में से 4 लेटर्स लेकर कोड बनाने होंगे, 5040 बनेंगे। तो एक साधारण आदमी से पूछोगे तो वो तो जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये बड़ा डायलॉग चलता है मैथमेटिक्स में कि जहाँ साधारण आदमी की सोच खत्म होती है वहाँ से मैथमेटिक्स चालू होता है। फॉर्मूले से करना हो, जैसे एक तो जो हो गया लॉजिक सिस्टम, बॉक्स सिस्टम, ये भी चलता है, ठीक है। और अगर इसको सेकंड मेथड बाय फॉर्मूला करना हो, बाय फॉर्मूला, तो देखो सर कितने लेटर्स हैं टोटल? तो 10P4। अब समझ में आ रहा है कि परम्यूटेशन वाले फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास लेटर्स हैं ABCD। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा, है ना। तो जहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस लग रहा हो तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो 10P4 में फॉर्मूला बताओ क्या ओपन करेंगे इसका फॉर्मूला? हाँ, NPR का फॉर्मूला, N का फैक्टोरियल, ये। लेकिन तुम्हें शॉर्टकट कैलकुलेशन बता दें, ये फॉर्मूला लगाना है, लगा दो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी ट्रिक सीख लो तो ट्रिक बताएं। 10P4 है तो 10 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, मल्टीप्लाई में। बताना 10 9 8 7, सॉल्व कर लो आंसर। वही तो सॉल्व किया है। हाँ, तो फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो अभी इतना ही आएगा। करके देखो फॉर्मूले से, करो फॉर्मूले से सॉल्व, यही कैलकुलेशन रह जाएगी। देखो अगर मैं फॉर्मूले से करूँ इसको तो 10 का वेक्टोरियल, है ना, 10 - 4 का वेक्टोरियल, ओके। तो 10 का वेक्टोरियल ये कितना बचा? 6 का वेक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 9 8 7 और लास्ट में 6 का वेक्टोरियल ऐसे ऐड कर दो, और यहाँ 6 का वेक्टोरियल। जो कैंसिल कर देंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। कितने लेटर्स हैं? 4, और 4 में से चारों ही लेना है। तो सीधा यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम रोज विदाउट रिपीटेशन, ये अपन कह सकते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। तो यहाँ से 4P4, ठीक है। क्यों बॉक्स सिस्टम ठीक है ना फॉर्मूला,
देखो बॉक्स सिस्टम से करना है तो ये 4 प्लेस बना ली हमने, ठीक है। 4 प्लेस बना ली है तो यहाँ पे हम कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं, इन चारों में से कितने यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर चारों में से कोई एक तो यहाँ आ जाएगा, 3 बचेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो कितना आ गया 24। तो इसका आंसर आ गया 24 वर्ड्स बनेंगे रोज से, ठीक है। टोटल 3 डिजिट्स इवन नंबर। तो आप लोग सॉल्व करके बताओ, मेरे को बताओ, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। आपको इतने डिजिट्स का यूज करना है केवल, ठीक है। इतने डिजिट्स में से इवन नंबर्स बनाना है केवल। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, अच्छा चलो ठीक है, रिपीटेशन अलाउड। पक्का पढ़ लिया है ना रिपीटेशन अलाउड है, चलो ठीक है। और रिपीटेशन अलाउड होगा तो समझो, चलो मैं इसको तुम लोग करके देख रहे हो, चलो निकाल के देखो आंसर आ जाता है, लगाओ मैं फिर मैं बताता हूँ। निकालो और बुक से देखो आंसर आ गया कि तुम्हारा नहीं आ रहा, बड़ा बेईमान सवाल है। हाँ तो देखो आएगा तरीके से बुलाना पड़ता है, माइंड लगा के देखो। अब सुनो ध्यान से, सान क्वेश्चन नंबर 3 आप, अरे भाई बात नहीं, डिजिट्स इनका यूज कर सकते हो। अनुष्का तुम्हारा आ गया, उसमें कितना है ना, तो ऐसा थोड़ी चलेगा क्या गणित में, ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब 120 की जगह 108 रुपये ले लो चल जाएगा, यहाँ नहीं चलती, दुकानदारी थोड़ी है, ठीक है। हाँ सुनो, यूजिंग, अरे शांत, एक बार में शांत हो जाएगा। तो डिजिट्स का यूज करना है 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। और 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। अब ध्यान से देखना माइंड कैसे लगाया जाता है इसमें। आप जो का यूनिट प्लेस पर केवल कौन कौन से डिजिट का यूज कर सकते हो, 2 का 4 का 6 का, है ना। हाँ हम केवल यहाँ 3 डिजिट का यूज कर सकते हैं। कितने डिजिट का यूज कर सकते हैं, यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप ओनली 3 डिजिट्स 2 4 6, ओके। हाँ बाद में रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 1 डिजिट यहाँ चला जाता। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ के लिए कितने डिजिट 6, यहाँ के लिए फिर कितने 6, तो ये आ जाएगा 36 गुणा 3, 3 6 घटा है 3 फॉर्मूला काम नहीं करता इन जगह, मैंने बताया ना, फॉर्मूला तुम्हारा केवल बेस है, बाकी का लॉजिक लगता है इसमें, यहाँ लॉजिक लगा है। फॉर्मूला तो वो मैं तो फॉर्मूले की तो ज़्यादा सोचने ही मदद, आप तो ये लॉजिक लगाया करो बॉक्स सिस्टम। कह रहे हैं मान लो अपने पास 4 फ्लैग हो गए, इनमें से 2 फ्लैग लेकर कितने सिग्नल्स बन जाएंगे, तो कितने सिग्नल्स बनेंगे 4p2, ठीक है भाई। डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स लेना है दोनों, ठीक है। मतलब एक कलर, एक जैसे रेड कलर का फ्लैग ले लिया। अब हम नीचे सुनो, जैसे अपन को जिस सिग्नल बनाना है, इधर देखो, इधर एक रेड कलर ले लिया और एक मैंने ब्लू कलर का ले लिया। अब मैंने रेड कलर का यहाँ ले लिया तो ब्लू कलर, रेड कलर का यहाँ दोबारा तो ले नहीं सकता, 4 ही तो फ्लैग में मेरे पास, तो क्लियर है कि रिपीटेशन तो अलाउड हो नहीं सकता। रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो परम्यूटेशन लगा दिया गया। तो 4 फ्लैग में से कितने फ्लैग्स लेना है 2, है ना। तो 4p2 सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बाई फॉर्मूला या शॉर्टकट, 4 into 3 माने 12 सिग्नल्स बने। और अगर बाई बॉक्स मेथड करना है तो ऐसे करेंगे, देखो 1 2 2 कलर फिलअप करने हैं, तो यहाँ अपन कितने कलर का यूज कर सकते हैं 4 का। अब जो कलर यहाँ सुनो,
जो फ्लैग यहाँ आ जाएगा वो फ्लैग यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ कितने बचे? 4 या कैसे भी कर लो तो आराम से समझ लो। जैसे अगर पहले मैं लिस्टेड कर रहा हूँ सब, एक कॉइन है मेरे पास और कितनी बार थ्रो करना है? 3 बार। पहली बार थ्रो किया, मुस्कान बताओ क्या आया? क्यों? दोबारा थ्रो किया फिर हेड आ गया, तीसरी बार थ्रो किया फिर हेड आ गया। तो इस तरह से सैंपल पॉइंट्स इसके बनेंगे। तो कितने सैंपल पॉइंट्स बनेंगे? 8 बनेंगे। तो वो कैसे? शॉर्टकट भी होता है, हेड हेड टेल या टेल हेड हेड, और बोलो हेड टेल हेड, है ना? और बोलो तीनों टेल, TTH, HTT और THT। कितने हो गए टोटल? 8। तो 8 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, मतलब कुल मिला के 8 अपने पास डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स मिल जाए। और हाँ, इसका शॉर्टकट अगर करते, सुनो तो जैसे ये लिस्टेड नहीं करते तो हमारे पास एक कॉइन है, हर ट्रायल में हमें 2 चांस मिलेंगे, ये मतलब 2 चीजें मिल सकती हैं। कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं अपन? 3 बार ट्रायल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हर एक जगह हम 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी 2 तरीके से, यहाँ पे भी 2 तरीके से, यहाँ पे भी 2 तरीके से, टोटल 8। ठीक है, मतलब हर जगह हेड टेल, हर जगह हेड टेल, हर जगह हेड टेल आ सकता है। क्या है सवाल? एक कमेटी में 8 लोग हैं, ठीक है, इसमें से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही है ना, हाँ, एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके बन जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ बेस, मान लो तुमको जी, मान लो चलो कि 2 सीट फिलअप करना है 8 लोगों में से, ठीक है, एक चेयरमैन की, एक वाइस चेयरमैन की, ठीक है। तो हम यहाँ कितने 8 में से कोई सा भी एक आदमी ले सकते हैं और दूसरी जगह 7, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि एक आदमी यहाँ लेने के बाद मतलब एक आदमी को एक ही पद मिलेगा, जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। तो सीधा सीधा 8 × 7 56, या इसको लिख सकते हैं 8P2। 8P2 से भी सॉल्व कर सकते हैं 8 में। पहले तुम लोग ट्राई करोगे, मैं सवाल समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखो, यूजिंग डिजिट्स, आपको कितने डिजिट्स दिए? 1 2 3 4 5, 4 डिजिट नंबर बनाना है, देखना सवाल पढ़ना, तो 4 डिजिट्स नंबर बनाना है इनको। तो 4 डिजिट्स नंबर बनेंगे कितने बताओ? कितने बनेंगे बताइए? यहाँ कितने? रिपीटेशन नॉट अलाउड। 5 4 3 2, ठीक है, वैसे ही पढ़, मैं बोलते जाओ जनगणमन ठीक है। 5 और 20, 20 दिए 60, 120, 120। अब इसमें से तुम्हें बताना है कि इवन नंबर्स कितने होंगे, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर्स के लिए कुछ कंडीशन लग जाएगी। क्या कंडीशन लगाई थी हमने बताओ? यूनिट प्लेस पर केवल आप इवन नंबर्स के लिए 2 का और 4 का यूज कर सकते हो। तो इवन प्लेस को केवल हम कितने तरीके से? 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। क्यों? अब कोई एक डिजिट यहाँ चला जाएगा, बचे कितने? बचे कितने? अरे तो इवन हो जाए, ऑड हो, लास्ट यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ कितने? 4, और फिर यहाँ तो क्या 40। ठीक है, एक सवाल समझ में आ गया? देखो तो एक बार फिर समझ लो, जी तो आ गया। सीधा सीधा 5 नंबर है, 5 डिजिट्स हैं, उसमें से हम रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहे, 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। तो 5 4 3 2, मतलब यहाँ कोई से भी 5, यहाँ कोई से भी 4, यहाँ कोई एक कम होता चला जाएगा भाई, जगह बढ़ती चली जाएगी ना भाई, नंबर बनाएंगे जैसे है ना। तो जी समझ में आ गया ना? जैसे 4 डिजिट का नंबर मान लो मैंने पहले 1 2 3 4 बनाया,
तो यहाँ मैंने 1 ले लिया तो 1 दूसरी जगह आ नहीं सकता, है ना। तो एक एक डिजिट कम होता चला जाएगा काउंटिंग में। अब स्टार्टिंग में इवन नंबर्स कितने बनेंगे, तो स्टार्टिंग में हम 2 और 4 का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 डिजिट का यूज कर सकते हैं, 2 नहीं है यहाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ नीचे क्या लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर हम केवल 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 2 और 4 का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ 2 और 4 में से कोई एक चला जाएगा तो यहाँ कितने बचे, 4, फिर कोई एक यहाँ चला जाएगा तो यहाँ कितने बचे, 3, फिर यहाँ कोई एक चला जाएगा तो यहाँ 2 बचे, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 6 6 24 24 दूनी 48। हाँ तो देखो नंबर ऑफ बेस, अब देखो ध्यान से समझो, जाने के कितने तरीके हैं, 20, तो वो कोई सी भी 20 बसों से जा सकता है। अब वो लौटेगा तो 19, समझ में आ गया, कितना आंसर आ गया, 19 दूनी 38, 380 तरीके बनेंगे, ठीक है। और 3 बसों को तुम लिस्टेड कर सकते हो, हाँ फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं,